आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हम मैथ इंग्लिश पर। आज आपका वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो लोग अब दवा कराने के लिए सभी को जाना पड़ सकता है, तो इन चीज़ों का फुल फॉर्म आपको पता होना ज़रूरी है और आपको हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे ये सारी चीज़ें। आईसीयू का पहले फुल फॉर्म बताएंगे, फिर उसका हिंदी में भी मतलब आपको बताएंगे, ताकि हर एक चीज़ अच्छे से आपके समझ में आए। तो सबसे पहले देखेंगे हॉस्पिटल से संबंधित जो है आपको क्या बताना है, फुल फॉर्म, यानी इनका मतलब क्या होता है। आप चले तो जाते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आईसीयू क्या है, एमआरआई क्या है, तो इनका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका आईसीयू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में तो वहाँ बोलते हैं आपका मरीज आईसीयू में है, तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि आईसीयू होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एक एक शब्द की मीनिंग। सबसे पहले आई से, तो आई का मतलब हमारा हो जाएगा इंटेंसिव। आई का मतलब हमने बताया है इंटेंसिव। ठीक है, तो आई का मतलब आप समझ गए इंटेंसिव। और सी का मतलब होता है केयर। सी का मतलब केयर। ठीक है, और यू का मतलब हमारा यूनिट। ठीक है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका आप फुल फॉर्म समझ गए कि इंटेंसिव केयर यूनिट होता है आईसीयू का फुल फॉर्म। अब इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गहन गहन चिकित्सा गहन चिकित्सा कक्ष। ठीक है, तो गहन चिकित्सा कक्ष इसका हिंदी में मतलब होता है। तो आप उम्मीद कर रहे हैं आईसीयू का मतलब समझ गए। बातें सेकंड नंबर पर एमआरआई बोलते हैं। आपका मरीज जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो बोलते हैं एमआरआई कराना होगा इसकी। तो एमआरआई का मतलब भी हम लोग समझते हैं हिंदी में क्या होता है। ठीक है, तो एमआरआई का मतलब होता है, एम का मतलब सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक। एम का मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक, और आर का मतलब रेजोनेंस। और आई का मतलब इमेजिंग। बोल तो देते बहुत सारे डॉक्टर लोग भी एमआरआई कराना। एमआरआई का फुल फॉर्म बहुत सारे कम ही लोगों को पता होता है जो अच्छे से पढ़े होते हैं। ठीक है, तो एमआरआई का मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अब इसका हिंदी में भी मतलब समझ लेते हैं, चुंबकीय रेजोनेंस का मतलब अनुनाद। और इमेजिंग जैसे इमेज वगैरह उसी से रिलेटेड है, तो प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप इसका इंग्लिश में भी मतलब समझ गए होंगे, हिंदी में भी समझ गए होंगे। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हिंदी में चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। अब देखते हैं डीएनए। डीएनए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए का मतलब हमारा होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसको हिंदी में देखते हैं क्या बोलते हैं हम लोग हैं। हिंदी में इसको जो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब खाली यहाँ पर बदलेगा, बाकी इंग्लिश में भी इसका मतलब, हिंदी में भी सॉरी वही होता है। डीऑक्सीराइबो को डीऑक्सीराइबो, न्यूक्लिक को न्यूक्लिक एसिड का मतलब हमारा अम्ल हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग आरएनए। आरएनए का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आर से राइबो और एन से न्यूक्लिक
और ए से एसिड। अब इसका हम हिंदी मतलब नहीं लिखेंगे क्योंकि आप ऊपर वाला समझ चुके हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर भी वही होगा, हिंदी में भी इसका मतलब राइबोन्यूक्लिक, और खाली एसिड का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल। ठीक है, तो इसीलिए इसकी हम हिंदी नहीं लिखना चाहेंगे। अब देखते हैं ओपीडी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका पेशेंट ओपीडी में है, ओपीडी में दिखाना है। ठीक है, तो ओपीडी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी में भी मतलब इसका पता होना चाहिए। तो ओपीडी का मतलब होता है हमारा, ओ का मतलब आउट, ओ का मतलब आउट, और पी का मतलब पेशेंट। ओ का मतलब आउट, पी का मतलब पेशेंट, और डी का मतलब हमारा हो जाएगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। तो इसका पहले फुल फॉर्म आप समझिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसका हिंदी में समझते हैं मतलब, तो हिंदी में हो जाएगा, आउट का मतलब होता है बाहर, यानी तो इसको बोलेंगे ब्राय, ब्राय रोगी विभाग, ब्राय रोगी विभाग। ठीक है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब ब्राय रोगी विभाग। अब देखते हैं आईपीडी का मतलब क्या होता है, तो आईपीडी का मतलब इन पेशेंट, तो आईपीडी का मतलब हो जाएगा इन पेशेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आईपीडी का मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इसका मतलब खाली हो जाएगा रोगी विभाग। क्या हो जाएगा, रोगी विभाग। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, ओपीडी आईपीडी दोनों मतलब समझ चुके होंगे। अब देखते हैं हम लोग आरबीसी। अब हम लोग देखते हैं आरबीसी का मतलब क्या होता है, तो आरबीसी, आरबीसी का मतलब हो जाएगा सबसे पहले आर से रेड, आर से हमारा हो जाएगा रेड, और बी से मतलब हो जाएगा ब्लड, और सी का मतलब हो जाएगा हमारा सेल्स। ठीक है, सी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स। तो आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स। अब इसका हिंदी में मतलब समझ लेंगे, तो रेड का मतलब लाल, ब्लड का मतलब रक्त, और सेल्स का मतलब कोशिकाएं। तो आरबीसी का मतलब भी आप समझ गए होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में मतलब है रेड ब्लड सेल्स, और हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब देखते हैं एक आपका लास्ट बचा हुआ है, इसको भी कवर करेंगे। बचा हुआ है डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा वाइट, बी का मतलब ब्लड, सी का मतलब सेल्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स का मतलब बस इतना सा अंतर हो जाएगा, रेड का मतलब लाल होता है और वाइट का मतलब सफेद। तो सफेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं एक बार इनको फास्ट थोड़ा रीडिंग करेंगे एक साथ सारे। ठीक है, ताकि आपको एक बार फिर से चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि आईसीयू का मतलब क्या होता है। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका मतलब हो जाएगा गहन चिकित्सा कक्ष। ठीक है, एमआरआई का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हिंदी में मतलब चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। इसके बाद में हम देखेंगे डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और हिंदी में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल हिंदी में। इसका मतलब हमने हिंदी में लिखाया नहीं था, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी बाह्य रोगी विभाग। इसके बाद में देखेंगे आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी रोगी विभाग। आरबीसी का मतलब होगा रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं। इसके बाद में डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त
कोशिकाएं। तो उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूरतमंद लोगों के पास ज़रूर पहुंचाइए जिनको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ शेयर करें हमारी वीडियो को, लाइक भी करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।